भाग 16। आल्हा की जुबानी। नेपाली सिंह के पास एक विशेष ढोल था जिसे उनकी कुलदेवी ने आशीर्वाद स्वरूप दिया था। इसे अमर ढोल कहा जाता था क्योंकि इसमें एक विचित्र शक्ति थी। यदि किसी मृत व्यक्ति के पास यह ढोल बजाया जाता तो उसकी ध्वनि से मृतक फिर से जीवित हो सकता था। नेपाली सिंह ने यह चमत्कारी ढोल जोगा को भिजवा दिया, यह कहते हुए कि जब यह ढोल बजेगा तो मृत भी उठ खड़े होंगे। जोगा ने उस ढोल को युद्ध भूमि में पहुंचाया और वहां बजाना शुरू किया। ढोल की ध्वनि जैसे ही मरे हुए सैनिकों के कानों तक पहुंची, वे जीवित होकर युद्ध के लिए फिर से खड़े हो गए। नैनागढ़ और महोबा दोनों पक्षों के मृत योद्धा फिर से लड़ने लगे। इस घटना ने पूरे युद्ध के दृश्य को पूरी तरह पलट दिया। जब मलखान ने यह विचित्र दृश्य देखा तो वो चिंतित हो उठा। वह मेरे पास आया और बोला, भैया, आप सुन रहे हैं? जो सैनिक मारे गए थे वे दोबारा जीवित होकर लड़ रहे हैं। अगर मृत्यु ही नहीं होगी तो फिर हम कैसे जीत पाएंगे? मैंने उसे समझाते हुए कहा, मलखान, अपने सबसे तेज और समझदार आदमी को नैनागढ़ भेजो, पता लगवाओ कि ऐसा क्या हो रहा है जिससे मरे हुए फिर से जिंदा हो रहे हैं। मलखान को तुरंत ऊदल का नाम याद आया। उसने उसे सारा हाल बताया और उपाय खोजने की जिम्मेदारी सौंपी। ऊदल ने अपना रूप बदला और एक महिला का वेश धरकर नैनागढ़ महल की ओर चल पड़ा। भेष इतना सटीक था कि कोई उसे पहचान नहीं सका। जब वह राजकुमारी सुनवा के कक्ष में पहुंचा तो राजकुमारी ने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। बिना परिचय दिए इस कक्ष में रहना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। तब ऊदल ने अपना असली परिचय देते हुए कहा, भौजी, मैं हूं आपका देवर उदय सिंह। भैया को दूल्हा बनाकर लाया हूं, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आ खड़ी हुई है। न जाने नैनागढ़ की सेना के पास क्या जादू है, मरे हुए सैनिक फिर से जीवित हो जाते हैं। ऐसे में हम कभी नहीं जीत पाएंगे, सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। राजकुमारी सुनवा ने उसकी बात गंभीरता से सुनी और फिर ढोल का रहस्य बताते हुए कहा, भैया, यह सब उस अमर ढोल की वजह से हो रहा है। मैं उसे मंगवा देती हूं। कल सुबह जब मैं देवी मंदिर पूजा करने जाऊंगी तब तुम माली का रूप धरकर वहां आ जाना। मैं वह ढोल तुम्हारे हवाले कर दूंगी। जब ढोल ही नहीं होगा तो उसका जादू कैसे चलेगा? ऊदल उसी रात वापस लौटा और अगली सुबह माली के वेश में मंदिर पहुंच गया। सुनवा ने पहले से अपनी मां से कह दिया था कि वह देवी पूजन हेतु अमर ढोल मंगवाना चाहती है। जब रानी ने नेपाली सिंहा से यह निवेदन किया तो उन्होंने मना कर दिया। उन्हें डर था कि ढोल अगर युद्ध क्षेत्र से हट गया तो हार निश्चित हो जाएगी। लेकिन सुनवा ने यह कहते हुए दृढ़ता दिखाई, मैं पिताजी की विजय के लिए देवी पूजन करना चाहती हूं। यदि मुझे ढोल नहीं मिला तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। बेटी के इस कठोर निर्णय से डरकर उसके माता पिता ने ढोल मंगवाने की अनुमति दे दी। युद्ध क्षेत्र से ढोल लाया गया और एक ढोलची के साथ सुनवा देवी मंदिर की ओर रवाना हुई। मंदिर में पूजा शुरू हुई। ढोलची ने ढोल वहीं एक कोने में रख दिया। माली बना ऊदल वहीं मौजूद था। सुनवा ने जानबूझकर एक सेविका को भेजकर माली को बुलवाया। जब वह भीतर आया तो सुनवा ने उससे कहा, माली भैया, यह ढोल यहां मत रहने दो, इसे कहीं सुरक्षित रख दो। ऊदल ने उत्तर दिया, आप निश्चिंत रहें राजकुमारी, मैं इसे पास के कमरे में रख देता हूं और आपके लिए फूल भी ले आता हूं। फिर वह ढोल लेकर बाहर आया और मंदिर के पास छिपाकर लाई गई नकली ढोल से बदल दिया। असली अमर ढोल लेकर वह चुपचाप निकल गया। जब वह अपने शिविर पहुंचा तो मैं और मलखान पहले से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या हुआ ऊदल? मलखान ने उत्साह में पूछा। भैया, क्या आपको ऊदल पर भरोसा नहीं? ऊदल मुस्कुराकर बोला। मलखान हंसते हुए बोला, तुम पर तो हमें खुद से भी ज्यादा भरोसा है, जरा हमें भी वह ढोल दिखाओ। ऊदल ने अपने वस्त्रों में छिपाई अमर ढोल निकालकर मलखान के हाथ में रख दी और कहा, अब बेफिक्र होकर युद्ध का बिगुल बजाओ। कल देखेंगे कि दुश्मन अब मरे हुए सैनिकों को कैसे जिंदा करता है। यह कहते हुए ऊदल जोर से हंसने लगा। मलखान और ऊदल एक बार फिर अपनी सेना संग नैनागढ़ की ओर कूच कर गए। जब उनकी विशाल सेना नगर की सीमा के पास पहुंची तो गुप्तचरों ने जाकर राजा नेपाली को इसकी सूचना दी कि महोबा की सेना फिर लौट आई है। राजा नेपाली ने दोबारा अपने पुत्रों और मित्रों के साथ युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। मैदान में दोनों ओर से भारी संघर्ष आरंभ हुआ और सैनिकों की लाशों से धरती भरने लगी। महोबा की सेना फिर से भारी पड़ रही थी। इस दौरान ऊदल अपने घोड़े पर सवार होकर सीधा जोगा के पास पहुंचा और बोला,
जोगा, इससे अच्छा है कि हम दोनों अकेले इस संघर्ष का निपटारा करें। देखो, निर्णय अब तुम्हारे हाथ है। जोगा ने जवाब दिया, यदि ऐसा है तो तुम पहला वार करो। हम कभी भी पीठ पर, निहत्थे या स्त्रियों पर वार नहीं करते, ऊदल ने कहा। तो संभालो वार। यह कहते ही जोगा ने धनुष से तीर चलाया। ऊदल ने अपने घोड़े वेंदुल को एक ओर मोड़ा और वार को चकमा दे दिया। जोगा ने तलवार खींची और एक के बाद एक कई हमले ऊदल पर किए, मगर ऊदल ने मुस्कुराते हुए सभी वार विफल कर दिए। फिर ऊदल ने भाला उठाया और लक्ष्य बनाकर जोगा की ओर फेंका। भाला बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ा, मगर ऐन वक्त पर जोगा अपने घोड़े को पीछे हटा लेता है और भाला जमीन में धंस जाता है। जोगा चकित रह गया। जोगा, हैरान मत हो, यह तो सिर्फ एक अनुमान था। अगर वास्तव में तुझे मारना चाहता तो अभी तू मेरे सामने नहीं होता, ऊदल ने कहा। उनकी बातचीत के बीच ही जोगा का भाई भोगा युद्ध भूमि में आ पहुंचा। उसे देख मलखान उसके सामने आ डटे। दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध शुरू हुआ। भोगा लगातार वार करता रहा, मगर मलखान ने हर वार का जवाब धैर्यपूर्वक दिया। एक वार से मलखान को हल्की चोट आई, जिससे वो क्रोधित हो उठे और भोगा पर प्रहार करने ही वाले थे कि तभी ऊदल ने टोकते हुए कहा, भैया, उसे मत मारिए, भामवर पर नेक कौन देगा। इस पर मलखान मुस्कुराए और भोगा को छोड़ दिया। इधर राजा नेपाली जब फिर से हार की कगार पर पहुंचे तो वे स्वयं देवी मंदिर गए और अमर ढोल को लेने पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि ढोल गायब है। वे बहुत व्यथित हुए और देवी से प्रार्थना करने लगे। देवी ने दर्शन देकर कहा, राजा, चिंता न करें, जिस अमर ढोल की बात कर रहे हो वह आपको इंद्र ने दिया था। मैं उनसे बात करके पता करती हूं। देवी जब इंद्रलोक पहुंची और इंद्र से पूछा तो उन्होंने कहा, हमने अमर ढोल को नष्ट कर दिया है। चूंकि आल्हा को माता शारदा का अमृता का वरदान प्राप्त है, इसलिए देवगण उसके विरोध में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमने वह ढोल तोड़ दिया। देवी ने यह बात राजा नेपाली को बताई और कहा, अब तुम्हारी सहायता नहीं हो सकती। ढोल अब कभी वापस नहीं आएगा। तुम्हें अब केवल अपने साहस के बल पर युद्ध करना होगा। राजा नेपाली को यह सुनकर गहरा आघात पहुंचा। निराश होकर वे बैठे थे, तभी उन्हें अपने पुराने मित्र अरिनंदन की याद आई, जो एक चालाक और मक्कार राजा था। उन्होंने तुरंत उसे पत्र लिखा और दूत के हाथों भेज दिया। पत्र मिलते ही अरिनंदन ने अपनी सेना संग महोबा के विरुद्ध कूच किया। उसने सीधे युद्ध के बजाय छल का सहारा लिया। वह अपने श्रेष्ठ नर्तकों को लेकर उस नदी के पास पहुंचा जहां मेरा शिविर स्थित था। नदी के मध्य बड़ी नावों पर नृत्य आरंभ हुआ। वह आयोजन इतना मोहक था कि मैं उसे देखने का लोभ नहीं रोक सका। अकेले ही उस स्थान पर पहुंच गया। नर्तकों के प्रदर्शन ने मुझ पर जादू सा प्रभाव डाला, जैसे कोई सम्मोहन हो। कुछ सुंदरियों ने मुझे एक अलग नाव में बैठाया और मुझे सुंदरवन की ओर ले गईं। मैं जैसे चेतना खो चुका था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं उनके मोह में ऐसा बंधा कि मुझे होश ही ना रहा। वो मुझे लेकर सुंदरवन पहुंची। उधर जब देर तक मैं शिविर में नहीं लौटा तो सभी चिंतित हो उठे। मलखान ने ढेवा को बुलाया और उससे कहा कि वह अपनी विद्या से पता लगाए कि मैं कहां गया हूं। ढेवा की साधना बहुत शक्तिशाली थी। उसने बताया कि राजा अरिनंदन ने मुझे किसी नर्तकी के सम्मोहन से कैद कर लिया है और अब मैं उसके राज्य में बंदी हूं। रूपन ने भी इस बात की पुष्टि की। फिर ढेवा ने सुझाव दिया कि ऊदल को सौदागर के भेष में भेजा जाए, वही मुझे छुड़ाने में सक्षम होगा। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय महाकाल।